तो महाराज भीष्मक अपनी पुत्री के विवाह की तैयारियां करने लगे। ये बात रुकुम को पता चली तो रुकुम ने कहा, पिताजी किसके विवाह की तैयारियां चल रही हैं? बोली ये तुम्हारी बहन के विवाह की तैयारियां चल रही हैं। बोले किसके साथ? महाराज भीष्मक बोले द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ। और जैसे ही कृष्ण का नाम सुना तो रुकुम ने कहा कि पिताजी मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा तो अपने साले शिशुपाल के साथ में करूंगा। महाराज भीष्मक कहने लगे, पागल हो? अरे उसकी बहन तुम्हारे लिए है और तुम अपनी बहन उसको दोगे तो क्या रिश्ता होगा? रुकुम कहने लगा, पिताजी बुराई की बात क्या है? वो हमसे जीजा कहते हैं, हम उनसे जीजा कहने लगेंगे तो इसमें क्या बुराई है? उन्हें अपनी बहन हमें दे दी, हम अपनी बहन उन्हें दे देंगे। भीष्मक महाराज कहने लगे, पागल हो? भला ऐसे कोई करता है? रुकुम ने कहा, पिताजी मेरी बहन का विवाह होगा तो सिर्फ वही होगा, अन्यथा नहीं होगा। पत्र लिख करके चंदेली के राजा शिशुपाल को भेज दिया। नाई ब्राह्मण पत्र लेकर के पहुंचे तो जैसे ही शिशुपाल ने पत्र को खोल करके पढ़ा तो उसी समय भाभी के पास में पहुंचा और कहा, भाभी हमें दूल्हा बना दो। दूल्हा? अचानक से? अरे ना कोई खत आया, ना चिट्ठी आई, ना पत्र आया, अचानक से दूल्हा? अरे भाभी तुम्हें नहीं पता चिट्ठी आई है। बोले किसके साथ? बोले हमारे जीजा रुकुम की बहन के साथ। पागल हो? अरे तुमने अपनी बहन उन्हें सौंपी है और उनकी बहन तुम्हारी कौन हुई? रुकुम शिशुपाल कहने लगा, भाभी अगर मैं रिश्ता देखूंगा तो उम्र भर कुंवारा ही रह जाऊंगा, हमें दूल्हा बनाओ बस। भाभी ने बहुत समझाया कि वहाँ एक दुल्हन होगी और दो बर होंगे तो झगड़ा भी हो सकता है, युद्ध हो सकता है, इसलिए मान जाओ। शिशुपाल नहीं माना और दूल्हा बनने लगा। भाभी ने कहा नहीं मानते तो ठीक है। शीश पे मोहर रखी तो छींक हो जाती है, लेकिन प्यारे अगर हम कहीं जा रहे हैं कहीं भी तो सामने से अगर कोई छींक दे तो ये सबसे बड़ा अपशगुन होता है। छींक सामने की बुरी और कबहू न खाली जा, होए कलंक से भेंट या फिर जान निकाली जा। अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमारे सामने ठीक सामने से किसी ने छींक दिया तो ये सबसे बड़ा अपशगुन होता है। या तो कलंकित होंगे हम, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, या फिर मृत्यु से हाथ धो बैठोगे, मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए प्यारे अगर कोई सामने से छींक दे तो फिर रुक जाना चाहिए, दूसरे दिन चले जाओ। जीवन रहेगा तो कल देखने को मिलेगा, जीवन ही नहीं तो कल भी नहीं। रुकुम नहीं माना, जबकि सामने से छींक हो गई फिर भी रुकुम नहीं माना। भाभी ने बहुत समझाया, नहीं माना। बारात को लेकर के चला और जिस समय कुंदनपुर में बारात लेकर के चला है तो कुंदनपुर को चारों तरफ से घेर लिया। कुंदनपुर को जब चारों तरफ से घेरा, ये बात रुक्मिणी को पता चली तो रुक्मिणी रोने लगी। एक संत जी उस दिन भिक्षा मांगने के लिए आए। रुक्मिणी से कहते हैं, माता भिक्षाम दे। भिक्षा मांगने लगे तो रुक्मिणी जी रो रही थी। रुक्मिणी को रोता हुआ देख बाबा कहने लगे, पुत्री क्या बात है, तुम्हारी आंखों में ये आंसू, तुम रो क्यों रही हो? तो उसी समय रुक्मिणी कहने लगी, बाबा मैं भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हूँ। मेरे भैया ने मेरा विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ में तय कर दिया, मैं उसके साथ विवाह नहीं करूंगी, अपने प्राणों को त्याग दूंगी। बाबा ने कहा ये तो बहुत गलत हुआ। रुक्मिणी मैया बोली, बाबा मेरा एक काम कर दोगे? हाँ बताओ। बाबा मैं पत्र लिखूंगी
आप मेरा पत्र द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा देना। ये बात जैसे ही कही तो बाबा जी कहने लगे कि पुत्री, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं वहां तक नहीं जा पाऊंगा। तो रुक्मिणी मैया कहने लगी, बाबा यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। बाबा कहने लगे, मरो मत, हम चले जाएंगे। रुक्मिणी ने पत्र लिखा तो रुक्मिणी जी पत्र देती हैं। महात्मा जी पत्र लेकर के और जिस समय द्वारका के लिए चले तो एक पीपल का वृक्ष मिला। थक जाते पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। ताली बजा करके सभी भक्त बोलेंगे कि दोपहरी बिलमाए ले जाई बगिया में, दोपहरी बिलमाए ले जाई बगिया में। ब्राह्मण देव थक जाते, सुंदर सी देखी एक पीपल की छाया। हाँ, सुंदर सी देखी एक पीपल की छाया। ब्राह्मण ने आसन फौरन लगाया। ब्राह्मण ने आसन फौरन लगाया। हरि गुण गाए ले, ताली बजाते हुए हरि गुण गाए ले जाई बगिया में। हरि गुण गाए ले जाई बगिया में, हरि गुण गाए ले जाई बगिया में। बोले बांके बिहारी लाल की। चलत चलत मेरी पैया पिरानी। चलत मेरी मैया हाँ, चलत चलत मेरी पैया पिरानी। चलत मेरी मैया आए गो बुढ़ापो ना हमने जाने। आए गो बुढ़ापो ना हमने जानी। आए गो बुढ़ापो ना हम
जिस समय चले तो जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं, आंख लग जाती है, सो जाते हैं। भगवान ने देखा तो भगवान ने अपने 2 गढ़ों को भेजा है। भगवान के 2 गढ़ गए और ब्राह्मण देव को सोते सोते द्वारका में उठवा लिया। ब्राह्मण की आंखें खुली, देखा कहाँ गई, पता पूछते पूछते भगवान श्याम सुंदर के महलों में पहुंचे तो जाकर के भगवान श्याम सुंदर से मिले। अब भगवान श्याम सुंदर को देखा कि श्याम इतने काले हैं, तो काला कलूटा देख करके महात्मा जी कहने लगे, हमने तो समझी कि न जाने कितना सुंदर होगा, लेकिन यहाँ कलूटा के पीछे बिटिया मर गई, पता नहीं कहाँ देख ले हो जाके अंदर। भगवान कहने लगे, बाबा आपने कुछ कहा? बोले नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा बाबा आप कहाँ से आए हो? तो ब्राह्मण देव कहने लगे, ब्राह्मण ने कही है गिरधारी, मैं कुंदनपुर से आया हूँ, रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, उसका संदेशा लाया हूँ। ब्राह्मण देव ने जैसे पत्र दिया और जैसे महात्मा जी ने भगवान को पत्र दिया, भगवान ने पत्र खोल करके पढ़ा तो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, चिंता न करो। भगवान श्याम सुंदर ने उसी क्षण महात्मा जी को रथ में बिठाया और रथ में बिठाल करके देवी अनुकंपा के मंदिर में रथ को रोक दिया और कहा, बाबा जाओ, जाकर के रुक्मिणी से कहना